तुलसी जी की सेवा करके भी कृष्ण भक्ति मिलती है। तुलसी माता की रोज अर्चना करने, वंदना करने, आरती करने से भी भगवान की कृपा मिलती है, ठाकुर जी कृपा मिलती है। इसलिए पहली बात तो सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। है कि नहीं है? सबके घर में है ना? हाँ, अच्छी बात है। भारत में जन्म हुआ, सनातनियों में जन्म हुआ, तो हमारी पहचान यही है, घर के आंगन में तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा लगा हुआ हो तो किसी को बताना भी नहीं पड़ता, देख के ही समझ आ जाता कि ये किसी सनातनी का घर है, ये किसी भक्त वैष्णव का घर है। जब श्री हनुमान जी लंका जलाने गए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को खाक कर दिया, सब घर जलाए। जिन जिन घरों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को तेल भेजा, कहते हैं जब हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो अब इतनी लंबी पूंछ में आग लगाने के लिए तो तेल भी बहुत चाहिए था। तो रावण ने घोषणा करी, लंकेश ने, जितना भी लंका में घर थे, बोले सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा तेल लेके आओ। तो सब तेल लेके गए, और जो जो तेल लेकर के गए हनुमान जी ने उन्हीं के घर में जा जाके ढूंढ ढूंढ के आग लगाई। जैसे कोई भंडारा होता है ना गांव में, तो सब घर से अनाज आता है, और जिस घर से अनाज आता है फिर उनके घर में प्रसाद भी जरूर पहुंचाना पड़ता है। बोल भैया इन्होंने अनाज भेजा था, थोड़ा मदद करी थी, तो इनके घर प्रसाद भेजना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा तुम सब ने हमारी पूंछ में आग लगाई, हम तुम्हारे घर में लगाएंगे। तो जाके हनुमान जी ने पूरे लंका के घर घर में अग्नि लगाई, एक घर में नहीं लगाई, एक घर को छोड़ दिया। और उस घर को कैसे छोड़ दिया? उस घर पे कोई नेम प्लेट नहीं लिखी थी। किसका घर था सबसे पहले तो ये बताओ? हाँ जी, विभीषण महाराज का। उस घर में आग नहीं लगाई। तो इनको क्या पता था? ये तो जानते भी नहीं थे। विभीषण के घर में इन्होंने क्यों आग नहीं लगाई? क्या नेम प्लेट लगी थी, कोई नाम लिखा था? बोला ना, उस घर के आंगन में इन्होंने तुलसी देखी। देख करके हनुमान जी समझ गए ये तो हमारे सरकार का कोई प्रिय है, ये तो हमारे राम जी का कोई प्रिय है, इसको नहीं छुएंगे हम। तो उनको छोड़ करके सब घरों को लंका में जला दिया। तो तुलसी महारानी जो है ये हमारे घर की पहचान है।